चुड़ैल चली जा यहाँ से। अगर इस बच्ची को हाथ भी लगाया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर वो एक जादुई नारंगी जेसीबी लेकर आते हैं और नागिन को उठाकर घर ले जाते हैं। एक बार की बात है, एक इच्छाधारी नागिन एक सुंदर सी लड़की को जन्म देती है। वहीं एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल घूम रही होती है। तभी उस मैस्टिक्स वाली चुड़ैल की नजर नागिन और उसकी बेटी पर पड़ती है। चुड़ैल बोलती है, क्या बात है, नागिन ने लड़की को जन्म दिया है। ये बच्ची मुझे नागमणि हासिल करने में सहायता करेगी। नागिन अपनी बेटी से बोलती है, बेटी, मैं किसी जरूरी काम से धरती लोक जा रही हूँ। कुछ दिनों में वापिस आ जाऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना। कोई भी मुसीबत आएगी तो ये नाग तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहकर नागिन धरती लोक की तरफ निकल पड़ती है। वहीं चुड़ैल जब उस बच्ची के पास जाती है तभी सारे नाग चौकन्ने हो जाते हैं। चुड़ैल चली जा यहाँ से। अगर इस बच्ची को हाथ भी लगाया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरे रास्ते से हट जाओ। नागिन का आदेश है कि हम उनकी बेटी की रक्षा करें। बच्ची को अकेला छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। चुड़ैल यह सुनकर बहुत क्रोधित हो जाती है और अपनी शक्तियों से उन सबको वहीं बेहोश कर देती है और नागिन की बेटी के पास जाकर बोलती है, घबराओ मत बच्ची, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगी। तुम ही तो मेरी नागमणि हासिल करने में सहायता करोगी। ऐसा कहकर वह उसे उठाकर अपनी गुफा में ले जाती है और अपनी शक्तियों से उसे एक दुष्ट चुड़ैल में बदल देती है और बोलती है, सुनो बेटी, हमें एक जरूरी काम के लिए धरती लोक पर जाना है। हमें नागिन से वह नागमणि छीन कर लानी है। इस काम के लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। ऐसा कहकर वह दोनों धरती लोक पर चले जाते हैं और नागिन को घेर लेते हैं। वे दोनों अपनी शक्तियों से नागिन को वहीं बेहोश कर देते हैं, परंतु चुड़ैल को नागमणि नहीं मिलती। चुड़ैल सोचती है, नागिन के पास तो नागमणि है ही नहीं। इसका मतलब नागमणि इसके बेटी के पास है। अभी वह नागिन की बेटी को कैद कर लेती है और अपने साथ ले जाती है। वहीं साधु बाबा देखते हैं कि नागिन बेहोश पड़ी है। अरे नागिन तो बेहोश है, मुझे कुछ करना होगा। ऐसा कहकर वो एक जादुई नारंगी जेसीबी लेकर आते हैं और नागिन को उठाकर घर ले जाते हैं। कुछ समय बाद जब नागिन को होश आता है तब वह साधु बाबा को सारी बात बताती है। एक मैस्टिक वाली चुड़ैल ने मेरी बेटी को दुष्ट नागिन बना दिया है। वो उसे लेकर मुझसे नागमणि छीनने आई थी, परंतु नागमणि तो मेरी बेटी के पास ही है। चुड़ैल उसे कैद करके ले गई है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना वो पूरे संसार पर कब्जा कर लेगी। फिर क्या था, नागिन और साधु बाबा जादुई नारंगी जेसीबी लेकर चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाते हैं और टक्कर मारकर गुफा को तोड़ देते हैं। चुड़ैल यह देखकर बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। एक बार की बात है, एक गहरे समुद्र के नीचे एक नागलोक था। उस नागलोक में इच्छाधारी नागिन और नागराज अपने बेटे छोटू नागराज के साथ रहते थे। उस समुद्र के बाहर ही एक छोटा सा गांव था। सभी गांव वाले खुशी खुशी रहते थे। एक दिन अचानक से कुछ राक्षस गांव पर हमला कर देते हैं। सुनो गांव वालों, ये जगह छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ। यह जगह अब हमारी है। यहाँ अब हम राज करेंगे। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। अगर हम यह जगह छोड़ देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? मैं तुम्हें 2 दिन का समय दे रहा हूँ। 2 दिन में ये गांव खाली हो जाना चाहिए। यह हमारी महारानी मैस्टिक्स वाली चुड़ैल का आदेश है। ऐसा कहकर वह गांव के कुछ लोगों और जानवरों को उठा लेते हैं और उन्हें लेकर जाने लगते हैं। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, ये राक्षस हमें खा जाएंगे। राक्षसों, छोड़ दो गांव वालों को। अरे वाह, आज तो इसे खाकर मजा ही आ जाएगा। हमें नागराज और नागिन की सहायता की जरूरत है। अब सारे गांव वालों और जानवरों को बस नागराज ही बचा सकते हैं। सभी गांव वाले नागराज को याद करने लगते हैं। तभी नागिन और नागराज वहां पर आ जाते हैं और अपनी शक्तियों से राक्षसों को मारकर वहीं गिरा देते हैं और गांव वालों और उनके जानवरों को बचा लेते हैं।
गांव वाले नागराज का धन्यवाद करते हैं। हे नागराज, आपका धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो आज ये राक्षस हमारे गाय भैंसों को लेकर चले जाते और हम भूखे मर जाते। उनमें से एक राक्षस बच जाता है और वहां से भाग जाता है। वहीं दूर पहाड़ियों में एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपनी गुलाम चुड़ैलों के साथ रहती थी। क्या हुआ राक्षस, तुम खाली हाथ कैसे आए और बाकी के राक्षस कहाँ गए? महारानी, हम गांव वालों और उनके जानवरों को उठाकर ला ही रहे थे, तभी वहां नागिन और नागराज आ गए और अपनी शक्तियों से बाकी राक्षसों को मार दिया। मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ आ गया। वे दोनों बहुत खतरनाक हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगी जिससे वो नागिन और नागराज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसा कहकर वह एक जादुई नारंगी जेसीबी वहां प्रकट कर देती है और बोलती है, ये लो जादुई नारंगी विशाल जेसीबी, इस पर बैठ कर जाओ और गांव वालों को इस पर बिठाकर ले आओ। इस पर नागिन और नागराज की शक्तियों का असर नहीं होगा। फिर वो राक्षस उस जेसीबी पर बैठकर गांव पर हमला कर देते हैं। सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं। तभी नागराज और नागिन वहां पर आ जाते हैं और अपनी शक्तियों का वार जेसीबी वाले शैतानों पर करते हैं, परंतु उनकी शक्तियों का उन पर कोई असर नहीं होता। यह देखकर वह दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी साधु बाबा भागे भागे वहां पर आते हैं और बोलते हैं, नागराज, ये एक जादुई जेसीबी है, इस पर तुम्हारी शक्तियों का कोई असर नहीं होगा। अगर इनकी शक्तियाँ खत्म करनी है तो इन्हें एक गड्ढे में बंद करना होगा। नागराज उनका ध्यान भटकाकर उन्हें गड्ढे तक ले जाता है और उन राक्षसों को जेसीबी के साथ गड्ढे में गिरा देता है।